राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घर परिवार में बहुत अच्छे से होंगे। छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। आज का वीडियो मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं कुछ इस तरह का वीडियो भी बनाऊंगी, पर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। हर इंसान से मैं एक ही बात सुन रही थी आजकल। सबके मुंह पे एक ही बात है, जहाँ मर्जी चली जाऊँ, मायके गई वहाँ पे भी, ससुराल में आई यहाँ पे भी, हर इंसान इतनी तारीफ़ कर रहा था कि मेरे पास रुका नहीं गया। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना ही दूँ। ऐसा है जी कि सब कह रहे हैं कि रितु कुछ भी काम नहीं करती है, बिल्कुल सारा दिन फ्री रहती है, सारा दिन लेटी रहती है और कोई काम नहीं है उसको। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी को मुझसे क्या तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए सोचा थोड़ा सा अपना रूटीन शेयर कर दूं मैं आप सबके साथ। भाई, जब मेरे पास आनिया थी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी की बात से कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती थी मैं। सहन छोड़ो जी, मुझे फ़ील ही नहीं होता था। अब तो मुझे हर एक छोटी छोटी बात फ़ील होती है। और आनिया के जाने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हूँ। ये दिल कहता है कि अब नहीं, अब ऋतु बहुत हो गया। वो हिम्मत थी, हौसला था मेरा, सब कुछ था वो मेरा, और एकदम से छोड़कर चली गई वो। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसी कोई रात नहीं, ऐसा कोई पल नहीं कि जब मैं उसको याद नहीं करती हूँ। तो मायके में भी जी, सब जिसको भी मिलो एक ही बात की, ऋतु तो कोई काम नहीं करती, सारा दिन फ्री रहती है। यहाँ पे आई, यहाँ पे भी एक ही बात। तो फील तो हुआ, मैंने कहा किसी को तो नहीं मैंने रिप्लाई दिया, पर अपने दिल में सोचा मैंने, जब मैं इतना काम करती थी बाड़े में भी, 4 भैंसें थी हमारे पास, अभी 3 है। उनको नहलाना भी, पानी भी पिलाना, घास भी काटना, गोबर भी उठाना। तब मतलब किसी ने नहीं कहा मुझे कि ऋतु तो कितना काम करती है। घर पे झाड़ू भी, खाना भी, बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आना, उनको तैयार भी करना। मतलब बहुत फील हुआ मुझे कि किसी को तब नहीं दिखा कि ऋतु कितना काम करती है कितना नहीं। और आज एकदम से बोल दिया कि ऋतु कुछ नहीं करती। कुछ भी क्या भाई, जितना मुझसे होता है उतना काम मैं करती हूँ। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, 4-5 महीने हो गए तो मेरा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा। उसकी वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। एकदम से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं धीरे धीरे आराम आराम से काम करती हूँ। थोड़ा कर लिया बैठ गई, फिर कर लिया फिर बैठ गई, इस तरह से। बस ये है कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल उठ ही नहीं रही हूँ। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि आपको बेड रेस्ट करनी है, पर नहीं, थक भी जाता है इंसान, कब तक लेटोगे आप। बस इतना है कि हाँ, कर लिया फिर लेट गई, काम कर लिया फिर लेट गई। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस, मेरे हाथों में दर्द, मेरे पैरों में दर्द, मेरे सर में दर्द, मेरे सर की एक एक नस में दर्द होने लग गया था। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। अभी भी मैं परसों टेस्ट करा के आई, तब भी मेरा इन्फेक्शन निकल रहा है, मुझे सही नहीं हो रहा। 5 महीने से लगातार दवाई खा रही हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। पर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किसी को क्या तकलीफ़ हो रही है मुझसे। भाई, आप लोग तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं किसी ने कहा कि ऋतु तो कितना काम करती है, तो थकती नहीं? अगर ऋतु नहीं किसी को कहती कि हाँ मुझे थकान हो रही है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं थकती है। इस टाइम पे मैं खुद से ही परेशान हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मुझे अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। कभी कभी तो सुबह सुबह उठते ही मेरा झाड़ू तक लगाने का दिल नहीं करता। मैं थोड़ा सा पानी पानी तक, मैं सच बताऊँ, एकदम से ये नहीं कि मैं एक गिलास पी लूँगी, नहीं। थोड़ा थोड़ा मैं पानी पीती हूँ। उसके बाद काफ़ी बार तो मैं, सच कह रही हूँ, झाड़ू लगाने का भी मन नहीं होता, पर ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ मन नहीं है आलस करके बैठ गई, नहीं। बस एक सुबह का टाइम ही ऐसा होता है जिस टाइम में थोड़ा सा खुद को सही फील कर पाती हूँ। सिर्फ 3 टाइम में से एक टाइम का खाना मैं खा रही हूँ। 2 टाइम का खाना खाने का मेरा मन ही नहीं करता। शायद ही कोई दिन है जिस दिन मैंने दोपहर को या रात को खाना खा लिया, नहीं तो सिर्फ पानी लिया, ऐसे ही सो जाती हूँ मैं।
कोई कहीं भी जाए, कुछ भी हो, मतलब ये कपड़े तक नहीं धोती, घर में इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, 5-5 6-6 दिन के कपड़े पड़े रहते हैं, कपड़ों को नहीं हाथ लगाती, घर में और काम को नहीं हाथ लगाती है। भई जिसके बच्चे छोटे हैं, उस इंसान को मतलब हो सकता है कि वो कपड़े ना धोए। बच्चे के दिन में 3 ड्रेस कर देता है अनिरुद्ध, एक दिन में 3 ड्रेस। बताओ कितनी हफ्ते में कितने कपड़े होंगे? आप समझ सकते हो। मुझे सुन के मतलब हैरानी होती है ऐसी बातों से, जिन चीज़ों को आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते आप, और फिर ऐसी-ऐसी बातें काफ़ी बहुत मतलब इग्नोर किया मैंने आज तक, हर बात को इग्नोर किया कि नहीं। और सच बताऊँ, हर तरह की नेगेटिविटी को मैं अपने अंदर से निकाल के फेंकना चाहती हूँ अब। हर नेगेटिविटी को मैं अपने साथ किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखना चाहती। ना इस तरह के विचार, ना इस तरह की बातें, ना मैं करना चाहती हूँ, ना मैं बोलना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ अपनी अच्छी सी सिंपल सी प्यारी सी लाइफ जीना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। बस सादगी हो, मेरे बच्चे अच्छे नेक इंसान बने, बड़े होकर, यही उस भगवान से मांगती हूँ मैं। उम्मीद भी है वो भगवान एक ना एक दिन ज़रूर सुनेगा मेरी। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी काम को छोड़ा हो, कि मैंने इस काम को हाथ नहीं लगाना या मैंने ये काम नहीं करना। भी बाड़े में नहीं कभी सोचा कि हाँ इस काम को नहीं करना। घास भी काटा आज तक, नहलाया भी उनको। हाँ, मुझे दूध नहीं निकालना आता, दूध मम्मी निकालती है। पर ये भी नहीं कि हाँ मम्मी नहीं है, जैसे मर्जी निकालूँ, चाहे किसी को बुला के लेके आऊँ, मतलब सारा काम कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा। पर हैरानी सी हो जाती है कि एकदम से अब अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो, और आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, एक सांस एकदम से फूल जाना, बैठ बैठ के। अनिरुद्ध को भी स्कूल से छोड़ के आती हूँ ना, मुझे काफ़ी बार हो जाता है कि मैं टीचर को ही बोल दूँ कि दी मैं बैठ जाऊँ 2 मिनट के लिए। पर नहीं, फिर सोचती हूँ नहीं ऐसे अच्छा नहीं है, फिर वहाँ से धीरे धीरे चल के मैं घर तक आती हूँ। पर कोई बात नहीं भाई, अब थोड़ा सा मैं चेंज हो गई हूँ, उस भगवान ने बदल दिया है। पर काफ़ी बार सोचती हूँ कि ऋतु नहीं, चेंज नहीं होना, पहले जैसी बनना है। पर नहीं, अब मैं काफ़ी बदल गई हूँ आलिया के जाने के बाद। और ये कपड़े भी धोए थे जी मैंने, और इनको सुखाने के लिए मैं छत पे पहले तो जाती थी डेली, ताई जी की छत पे डाल के आते थे, हमारे घर पे काम लगा हुआ है। पर जब मुझे दिक्कत होने लग जाती थी तो मैंने कहा नहीं, अभी फिर मैं 2 4 पाई पे पीछे गैलरी में ऐसे सूखने के लिए डाल देती हूँ। छत पे चढ़ना बस मैंने तकरीबन बंद ही कर दिया है, क्योंकि जब मुझे दिक्कत होती है तो मैंने सोचा उस काम को ऋतु बंद ही कर दे, घर पे नीचे ही सूख जाएंगे, कोई बात नहीं। बस यही रूटीन है मेरा। पर मैं किसी को आज तक मैंने ये नहीं कहा कि हाँ आपने ये नहीं किया, या किसी के घर में कोई ये नहीं काम कर रहा। मैं यही सोचती हूँ सबके अपने अपने घर का काम है, हम तो किसी का करके नहीं आ रहे, सब अपने घर का काम खुद कर रहे हैं। आज मेरी ज़िंदगी है, आनिया के बाद से सच बोलूँ, मेरा ज़िंदगी से भी विश्वास उठ गया है। मुझे ये नहीं उम्मीद रही कि लाइफ कितनी है कितनी नहीं। आज मैं हूँ, कल नहीं, और कल नहीं रहूँगी। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे बिना काम रुक जाएंगे, मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरे बिना सारा काम, घर ही बर्बाद हो जाएगा, ये वो नहीं। सारे काम होते हैं, और मुझे उम्मीद है मेरे अगर नहीं रही, मेरे जाने के बाद भी बहुत अच्छे से काम होंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक इंसान नहीं है लाइफ में तो उसके बिना तो सारा घर ही बेकार हो गया, नहीं। सब करते हैं भाई, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो काम नहीं कर रहा। कम ज़्यादा कुछ ना कुछ सब हर एक इंसान कर रहा है काम। अनिरुद्ध को भी बुखार था, इसलिए आज स्कूल से जल्दी लेके आई थी इसको। इन्फेक्शन था इसके ब्लड में, टेस्ट कराए थे मैंने इसके कुछ। अब इसको दवाई के लिए लेके गई, वहाँ पे जिद करने लग गया ये, फिर इसको फ्रूट वगैरह दिलवाए मैंने। डॉक्टर तो इंजेक्शन को बोल रहा था, पर फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा ही ज़ोर से रोने लग गया था। फ्रूट लिया इसके लिए, उसके बाद इसका गोलगप्पे खाने का बहुत दिन से मन था, तो इसको 1 प्लेट मैंने गोलगप्पे की खिलाई। आते आते हम बाड़े में रुक गए, फिर यहाँ से गोबर हटाया मैंने। शाम को मैं और मम्मी साथ में आए दोनों, उन्होंने भर भर के मुझे उठाया, मैंने
डाल दिया उसको गोबर को। पर सच में मैं कभी नहीं ऐसा सोचा था, मैं ऐसा ना कोई वीडियो बनाना चाहती हूँ। पर हाँ, अब अगर मुझे ज़रूरत लगी तो शायद आगे भी बना दूँ मैं। पर कोशिश यही रहेगी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं, अपनी जो लाइफ है बस वही, जितना एंजॉय किया सब कुछ वही। भगवान सबको खुशियाँ दे। और इस कटड़ी के साथ इसका इतना प्यार है ना, पता नहीं क्या है, बचपन से। ये भी छोटी थी, ये भी छोटा था, तब से ये जब इसने बोल दिया ना कि बैठ जा तो वहीं पे बैठ जाएगी। अब देखिए, बहुत मुश्किल से बुला कहा मैंने इसको, अब इसको बाय बाय करके फिर चलाए घर पे मेरे साथ। और ये घर पे आए, मिस्त्रियों ने इतना सारा कर दिया था, पर अब हिम्मत नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर से आए, इसका ब्लड भी टेस्ट हुआ था, 1 बज गया था, तो मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया था। बस फिर दोपहर का खाना बनाया, अनिरुद्ध को दवाइयाँ दी, मैंने कहा जाता हो जाएगा, फिर इसको शाम को समेटूँगी जितना भी काम होगा। और काम मैंने छोड़ दिया था, बस खाना बना के इसको दवाइयाँ दे के थोड़ी देर सुलाया, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, रेस्ट बहुत ज़रूरी था उसके लिए। उसको सुलाना भी इतना मुश्किल है। शाम को फिर मिस्त्री आए, उन्होंने फिर से बहुत सारा इधर उधर उथल फुथल कर दी थी। बस खाना बना के फिर मैंने लाला, कान्हा जी को, अनंत को, तीनों को भोग लगाया। आलू का रायता बनाया था हमने। लहसुन प्याज की जो सब्ज़ी है वो इनको हम नहीं देते, पहले शुरू शुरू में हम देते थे जब ये आए थे घर पे, पर नहीं, फिर हमें पता चला, फिर हमने बंद कर दिया था। ये शाम को फिर मिस्त्री आ गए थे, इन्होंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया था। जब तक इन्होंने किचन में किया, जो भी काम रह गया था, मैंने अनिरुद्ध के स्कूल का इसका होमवर्क कराया इसको मैंने। फिर इनके जाने के बाद सारा सामान इतना बाहर से, तो आपको हालत दिखाई दी थी मैंने। और ये अनिरुद्ध की गुड देख के ना मेरा मन बहुत खुश हो गया था, शायद इसको पहली बार गुड मिली। फिर शाम को फिर से झाड़ू लगाया, सारी सफाई की, और किचन में बहुत बुरी हालत कर दी थी इन्होंने पूरे घर की। देखिए, ये देखिए क्या हालत हुई पड़ी है। इसको समेटा मैंने सारे को, पहले किचन ही साफ। मम्मा सुनो, जितना इतना काम क्यों करते हो जो थक जाते हो? देखिए, मैं वीडियो बना रही थी और ये सुन रहा था मुझे बैठा बैठा, तो ऐसे बोलने लग गया ये। आती हूँ जी झाड़ू दोबारा से शाम को। वैसे भी हर घर में 2 टाइम तो लगता ही है झाड़ू, बस ये है कि मिस्त्री आए थे, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। अभी मैं 10-15 दिन घर रह के आई थी। मुझे पता है कि उस टाइम पे मेरी कंडीशन क्या थी। कि मैं किस कंडीशन में घर गई थी। मेरे सर की एक एक नस में दर्द होता था, एक एक नस में पेन होता था, मुझे फील होता था, बहुत ज़्यादा गंदे वाला दर्द होता था मुझे। 4-5 दिन बाद मेरा, वहाँ जाने के बाद 3-4 दिन बाद मेरा ठीक होने लग गया, और मैं ठीक थी, आई बिल्कुल ठीक था। और अब दोबारा से फिर मेरी सर की नसें, ये साइड तो बिल्कुल ऐसे कर रही है। डेली मेरा बीपी लो होना, हमेशा दवाई रखती हूँ मैं बीपी की, और फिर ये सिर की नसें सारी दर्द करने लगी हैं मेरी। हाथों में इतना ज़्यादा दर्द, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द, बाजुओं में दर्द। वो तो लविश है कि कैमरे के सामने फेस नहीं करता। सच में बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, बाड़े का काम मैंने छोड़ दिया है, मैं जाती नहीं हूँ, अभी मेरी मजबूरी है, मैं फिर से दोबारा कह रही हूँ। पर इतना भी नहीं है कि इमरजेंसी है और मैं जा नहीं रही हूँ और मैं घर पे ही बैठी हूँ, कि हाँ कोई है नहीं करने वाला, घर वाले कहीं गए हैं कि मैं वहाँ जाके भी नहीं देखती, ऐसा भी नहीं है। पर मेरी बॉडी इस टाइम ऐसी है कि मैं खुद को आराम देना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। मुझे पता है कि आज सुबह से फिर मुझे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे कितनी दिक्कत आ रही है। 5 महीने हो गए मुझे दवाई खाते हुए, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं है। मैंने मेडिसिन को भी 6-7 जगह दिखा लिया, कोई फ़र्क, सब कह रहे हैं मेडिसिन बहुत अच्छी है, पर मुझे इन्फेक्शन से आराम नहीं है।
अपने आप ही ये नहीं पता कब हो जाए बॉडी में। बस क्या कहूँ मैं, वो चीज़ मैं बता ही नहीं सकती किसी को कि मुझे कितनी दिक्कत है। ये कोई नहीं, ठीक हो जाऊंगी। अभी सोच रही हूँ कहीं और दिखाऊं या वहीं, पता नहीं। कल जाना है दोबारा दवाई लेने, दवाई लेके आऊँगी, फिर देखती हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं, उनको बताऊँगी कि मुझे दोबारा से दिक्कत हो रही है। दोबारा से क्या, पहले कंटिन्यू था, अब बीच बीच में हो ही जाता है। हो गया 3-4 दिन लगातार हो जाएगा, हो गया 3-4 दिन बाद दोबारा हो जाएगा, शायद एक दिन अच्छे से निकल जाए। पर वो चीज़ मुझे मतलब हमेशा ही फील हो रही है कि ऋतु ठीक नहीं है। मुझे ये कि दवाई ले ली, वो चीज़ मुझे फील नहीं हो रही, पर जो कंडीशन है बॉडी की वो पता लगता है कि ऋतु नहीं, सही नहीं है। बस ये कि दवाई ले ली, दवाई से थोड़ा कंट्रोल हो गया मेरा, ये चीज़ है। शाम को मम्मी थे बाड़े में, उनके पास ठीक है वज़न उठा के नहीं चला जाता, तो मैं बाड़े में चली गई थी। मैंने कहा आप मुझे भर के उठा दे, सर पे उठवा दीजिए, उठा के मैं गेर दूँगी। तो मम्मी ने सारा भर भर के मुझे उठाया और मैंने सारा गोबर कुर्डी पे डाल दिया। और ये रास्ते में आते टाइम मुझे एक बच्चा मिल गया था, बहुत प्यारा लग रहा था, इसकी वीडियो बनाई मैंने। इतना बड़ा पॉपकॉर्न तो दूं कैसे? इतना ज़्यादा लालच है ना इसको। मुझे सिर्फ एक ही दिया, वो भी नहीं पूरा दिया, वो भी मैंने अपने हाथ से लिया। कहता सुबह स्कूल में लेके जाऊंगा, और अभी से बोल रहा है कि मेरे टिफिन में डाल दो। वही दे दिया है किसने, थैंक यू। फिर शाम को फिर से अनिरुद्ध के कर दिए हैं कपड़े चेंज। थोड़ी ठंड हो रही है आज, तो इसलिए एक मोटी सीनर भी डाली है। और ये अब सब्र की लिमिट नहीं रही, चेंज हो गए, तो अभी घर पे खाएंगे। तो ये मेरा बच्चा लाइए मशीन में डाल के आओ, मैं जोत जगा दी। तो शाम का टाइम हो गया, अभी मैं लेट भी हो गई थोड़ा सा, बस अभी जोत जगाऊंगी। हाँ बेटे, अनिरुद्ध के कपड़े तो मैंने चेंज कर दिए थे। तो जी हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रह गए थे, लाला, काना और अनंत। अब इन तीनों के मैंने कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि रात को इनको भी तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होना चाहिए। दिन में भारी भारी कपड़े पहन के हम भी, अब जब अगर हैवी कपड़े पहनते हैं तो रात को तो होता ही है कि हल्के से पहने। तो रात को इनको नाइट सूट पहना दिया मैंने। उसके बाद रात के खाने की तैयारी, रात का खाना बना दिया मैंने, रोटी सबके लिए। अनिरुद्ध को तो इतनी भूख लग रही थी, कहता जल्दी जल्दी खाना दो। बस फिर उसके बाद खाना बनाया मैंने सबके लिए। फिर खाना वगैरह हमने सबने खा लिया था, बर्तन हो गए थे हमारे। इसको खून में इन्फेक्शन निकला था, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी, फिर इसको दवाइयाँ दी। नाम है इसकी 6 तारीख से, तो अभी रिवीजन कराती हूँ इसको, और उसके बाद ओरल करेंगे हम। वैसे वर्षा बना के, उस भैंसे भालू, हाँ पैसे पतंग बना के, सॉरी। ऐसे दिखाओ क्या लिखा है भाई, देखते हैं अनिरुद्ध ने। हाँ जी ठीक है। अब क्या लिखूं? इसके अभी बेचारा अभी रिवीजन कर रहा है, फिर ओरल करेगा। और देखिए कितना मासूम लग रहा है नहीं ये ऐसा? इतनी सी लाइफ है, यही सब कुछ है मेरी लाइफ में। पर अब खुद को चेंज करना चाहती हूँ, धीरे धीरे चेंज हो रही हूँ। कभी कभी गलत भी लगता है कि ऋतु नहीं, गलत है ये चीज़ें, जैसी है वैसी रहे। पर देसी क्यूट गर्ल व्लॉग है इनका नाम। इन्हें अपने व्लॉग का नाम रखा है देसी क्यूट गर्ल व्लॉग। आनिया दीदी के नाम पे रखा है ये। हाँ, दानिया दीदी के नाम पे रखा है। आनिया दीदी के नाम पे रखा है ना? हाँ क्योंकि आनिया दीदी को क्यूट गर्ल लिखना बहुत पसंद था, हाँ है ना? हाँ। आनिया को क्यूट गर्ल लिखना बहुत पसंद था, तो इसलिए मैंने देसी क्यूट गर्ल ही ब्लॉग का नाम रखा है। वो पल जिंदगी में दोबारा तो नहीं आएंगे मेरी, शायद आ भी जाएं।
अभी तो आस है, उम्मीद है, और यही आस लगाए बैठी हूँ कि वही आएगी। और भगवान से ये कहती हूँ वही पल हमारे वापस देना हमारी ज़िंदगी में। जैसे मेरी बच्ची बड़ी हुई थी वही चेहरा, सब कुछ वही देना मेरी बच्ची को। बस जी, मेरे आज के व्लॉग में इतना ही था। बस अनिरुद्ध को तैयारी करा के खाना वगैरह हमने खा लिया था, बर्तन साफ़ हो गए थे। अब उसको थोड़ी सी रिवीजन करा के थोड़ी देर इसके साथ खेल के बस फिर सो जाएंगे हम दोनों। राधे राधे आप सभी को, छोटे बच्चों को बहुत सारा प्यार। कुछ भी गलत कहा हो दिल से सॉरी। मैं आज भी ऐसी नहीं बनना चाहती हूँ, पर कभी कभी दिल अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, फिर होता है नहीं, बहुत सहन हो गया, अब नहीं, सॉरी। गुड नाइट सबको, राधे राधे। क्या डालूं आपको? पहले घड़ी डालो, चल काम करूँगा। चलो जी, अब घड़ी डालते हैं इसको और वर्क कराती हूँ थोड़ा सा।